यूपी सरकार ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, यूपी में 6 महीने के लिए एस्मा लागू किया गया। सरकारी कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। यूपी में 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है और आपको बता दें, अब सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। किसी भी विभाग का कोई भी कर्मचारी अपनी किसी भी मांगों को लेकर हड़ताल पर नहीं जा पाएगा। इससे पहले आपने कोरोना काल में भी तमाम जो हॉस्पिटल्स थे, वहां के कर्मचारी, जूनियर डॉक्टर्स, वो लगातार हड़ताल कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। पुलिस विभाग से भी ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं अपने मानदेय को लेकर। आशा कार्यकर्ता इस तरीके से हड़ताल करती हुई दिखाई दी है इस कोरोना काल में, लेकिन अब यूपी सरकार ने हड़ताल पर पूरी तरीके से 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए, तमाम अपडेट के साथ में हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा हमारे साथ में इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया 6 महीने के लिए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अब सड़कों पर उतरकर हड़ताल नहीं कर पाएगा। क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से बताइए। देखिए, मुकुल सिंघल अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी राज्य कर्मचारी, निगम का कर्मचारी या प्राधिकरण का कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेगा और इसके 6 महीने के लिए एस्मा लगाया गया है। दरअसल कोरोना काल चल रहा है और विधानसभा चुनाव 2022 के भी नज़दीक हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम विकास की योजनाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं और जो कोरोना की सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, उससे निपटना है। तो ऐसे में अब एस्मा लगा दिया गया है कि ये कर्मचारी सिर्फ, अब यही सरकार संदेश देना चाहती है कि सिर्फ काम करें और जो भी वाजिब समस्या हो पत्राचार के माध्यम से उसे सुलझाया जाएगा, ना कि अब हड़ताल करेंगे या सड़क पर उतर के प्रदर्शन करेंगे। इस पर रोक लगा दी गई है पूरी तरीके से। और जो पिछले दिनों देखा जा रहा था, जैसे कि कल मेडिकल कॉलेज केजीएमयू में ही तमाम रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना काल है और डॉक्टरों या पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल से इलाज प्रभावित होता है और जिस तरह से वैसे भी स्वास्थ्य विभाग के पास उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कमी है, तमाम अस्पताल फुल हैं और सीमित संसाधनों में काम कराना है। तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसमें चिकित्सक भी शामिल हैं और राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे। प्राधिकरण के जितने कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि जो निगम के कर्मचारी हैं, उनके भी हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। 6 महीने तक ये एस्मा लागू रहेगा और इस दौरान कोई भी कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो उसके तहत एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर संकेत, देखिए जो कार्य योजनाएं प्रभावित हो रही हैं वो तो बात है ही। जैसा आपने कहा कि इलेक्शन भी आने वाले हैं 22 के, इसको लेकर जब सरकारी कर्मचारी अगर मैदान में उतरते हैं, हड़ताल करते हैं, जैसा कि आपने डॉक्टर्स का एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स रहे जो प्रैक्टिस के दौरान कोरोना काल में लगातार वो काम करते रहे, मानदेय को लेकर उन्हें दिक्कत हुई, तमाम ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर वो धरने पर बैठ जाते हैं और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है सरकार को घेरने के लिए कि जब के कर्मचारी ही आपसे इतना ज्यादा नाराज हैं, आप उनकी ही जो मांगे हैं उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो आप जनता का क्या भला करेंगे। तो इलेक्शन आने वाला है, उसके पहले अगर सरकारी कर्मचारी ऐसे ही हड़ताल करते रहेंगे तो सरकार की किरकिरी कहीं ना कहीं होगी। इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है संकेत। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यही वो वजह है कि जो तमाम विकास की योजनाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। कर्मचारी किसी भी विभाग की रीढ़ है और उसके बिना किसी भी विभाग का कामकाज जो है वो ठप हो जाता है। अगर कोई किसी भी विभाग के कर्मचारी एक साथ हड़ताल पर चले जाते हैं तो तमाम कामकाज पूरी तरीके से ठप हो जाते हैं और उनको पटरी में लाने में फिर समय लगता है। तो ऐसे में ये निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएगा, अगर वो राज्य कर्मचारी है या निगम का कर्मचारी है या फिर कोई प्राधिकरण का कर्मचारी है। वहीं जो तमाम डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये भी हड़ताल पर नहीं जा पाएगा। पिछले दिनों कई बार हमने देखा कि लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार का कामकाज प्रभावित होता है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं, आम मरीज परेशान होता है और कोरोना सबसे बड़ी चुनौती है इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कि किसी भी तरह से कोरोना से निपटना है। जो तो सरकार की तरफ से कर दिया गया, लेकिन अब देखना इलाज मुहैया कराना है कि जो वो मरीज कर्मचारी हैं गंभीर जो हालात लगातार धरने पर बैठे रहे हैं वो कैसे रिएक्ट
करते हैं, क्योंकि सरकार का फैसला है, मानना आपको पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं का आक्रोश जरूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।